दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हेवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, रात के 12 या 1 बजे कार को ड्राइव करते हुए मैं अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था कि तभी अचानक से कार के सामने एक औरत आ गई और उस औरत को बचाने के चक्कर में कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। इस वजह से मेरे दोस्त नवीन को चोट लग गई और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो फिर उस हॉस्पिटल में मेरे साथ जो हुआ उसे जानकर आप सभी की भी रूह कपकपा जाएगी। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ घटी और एक खौफनाक दास्तां। दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बजे जब मैं और मेरा दोस्त नवीन एक होटल में मौज मस्ती ड्रिंक कर रहे थे कि तभी नवीन ने कहा, यार लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और यार मुझसे कार ड्राइव नहीं हो पाएगी। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो फिर कौन कार ड्राइव करेगा? जिस पर उसने उंगली करते हुए मेरी तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते ही मैंने उससे कहा कि मैं कार सही तरह से नहीं चला पाता और अभी मैं कार को ड्राइव करना ही सीख रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही वो मुझे होटल के अंदर से मुझे बाहर कार के पास लेकर आ गया और मुझे कार ड्राइव करने के लिए कार की चाबी थमा दी और वो कार के अंदर बैठ गया। उसके अंदर बैठते ही मैं कार को स्टार्ट करके उस होटल से निकलकर घर की ओर जाने लगा। हालांकि मैं कार को चला तो लेता हूँ पर पूरी तरह से हाथ नहीं बैठा था, जिस वजह से मैं नवीन को मना कर रहा था। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से एक महिला कार के सामने आ गई। उस महिला को बचाने के चक्कर में कार एक पेड़ से टकरा गई। कार से पेड़ के टकराने से नवीन का सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसके सर से खून निकलता हुआ देखकर मैं उसके सर से खून रोकने की कोशिश कर रहा था पर नवीन के सर से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी वो औरत मेरे पास आई जिसे बचाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हो गया। पास आते ही उस औरत ने नवीन को देखा तो उस औरत ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल है, इसे वहीं पर लेकर चले जाओ। उस औरत की बात सुन के मैं नवीन को जैसे तैसे करके उस हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने नवीन को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया और मैं वहीं पर बैठ गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं वॉशरूम को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आ गया। ऊपर आते ही मुझे वॉशरूम दिखाई पड़ी और रात काफी होने के वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। वॉशरूम करके मैं जब बाहर निकला तब मुझे किसी की रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज को सुनकर मैं तो हैरान रह गया कि यहाँ पर कौन रो रहा है। अब यह देखने के लिए जब मैं उस रूम की ओर बढ़ा तो रूम के अंदर एक औरत बैठी थी जो दीवार की तरफ अपना चेहरा करके रो रही थी और उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। उस औरत को रोता हुआ देखकर मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उस औरत के पास गया तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी भी रूह कपकपा गई। दरअसल जब मैं उस औरत का चेहरा देखा तो उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस औरत के दोनों आंखों से खून निकल रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और साथ ही उसके चेहरे पे बहुत सारे चोट के निशान थे, जिससे कि वो औरत और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सांस भी तेज हो गई और साथ ही साथ मेरे हाथ पैर बुरी तरह कपकपा रही थी, क्योंकि उस औरत का चेहरा था ही इतना डरावना जिसे देखकर किसी की भी रूह कपकपा जाए। दोस्तों, अभी मैं डरा सहमा उस औरत को देख ही रहा था। तभी वो औरत उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उस औरत को देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था और डर के वजह से
अब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभी मैं बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस औरत का हाथ अपनी ओर बढ़ता देख मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से भागकर मैं दूसरे कमरे के अंदर आकर छिप गया। पर अभी भी मेरी आवाज नहीं निकल रही थी कि तभी मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दी और उस आहट को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। डर की वजह से मैं उस कमरे में रखे एक टेबल के नीचे छिप गया। जैसे ही मैं उस टेबल के पास छिपा तो वैसे ही वो औरत कमरे के अंदर आ गई और मुझे शायद तलाश कर रही थी। मैं डरा सहमा उस टेबल के पीछे छिपकर उस औरत को देख ही रहा था कि वो मुझे इस कमरे में इधर उधर तलाश करके वो इस कमरे से बाहर निकल गई। औरत के कमरे से बाहर जाते ही मैंने एक लंबी सांस ली। दरअसल उस औरत को कमरे के अंदर देखकर मैं अपनी सांस भी धीरे धीरे ले रहा था कि कहीं उस औरत को पता न चल जाए कि मैं उस टेबल के पीछे छिपा हूं। अभी मैं लंबी लंबी सांस ले ही रहा था कि तभी मेरी नजर दीवार पर लगे उस आईने पर गई। तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी शरीर में सनसनी सी मच गई। दरअसल मेरी नजर उस आईने पर गई। मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे बैठी हुई थी। उस औरत को अपने पीछे देखकर जब मैं डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो वो औरत पीछे ही नहीं थी। उस औरत को अपने पीछे ना देखकर मैंने दीवार पर लगे उस आईने में देखा तो वो औरत मेरे पीछे नजर आ रही थी। ये सब देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। डर के वजह से मेरे हाथ पैर भी सुन पड़ गए थे। अभी मेरी नजर उस आईने की तरफ ही थी। तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया और उस औरत को देखकर मेरी सिटी पीटी ही गुल हो गई। तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उस औरत ने मेरा गला पकड़ना चाहा कि मैं पीछे की तरफ खिसक गया और आनन फानन में वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही मैं दरवाजा के पास पहुंचा तो वैसे उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही मैं दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगा पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पर दोस्तों मैंने खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तब उस आवाज को सुनकर मैं पीछे पलटकर देखा तो वह औरत उस तरह की आवाज निकाल रही थी कि अभी भी वह उस जगह पर बैठी हुई है जहां पर मैं उससे बचने के लिए छिपा था। उस औरत को देखकर मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। अब यहां से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरी सारी कोशिश इस रूम से निकलने का नाकामयाब रही। अभी मेरी नजर उस औरत की तरफ ही थी कि तभी अचानक से वो औरत गायब हो गई और उसे गायब होता हुआ देखकर मैंने अपनी नजर चारों तरफ घुमाकर देखा पर वो औरत मुझे कहीं पर भी नजर में नहीं आई। तो मैंने अपना हाथ उस दरवाजा पर पिटा कि शायद कोई सुनकर यहाँ पर आ जाए, पर कोई भी नहीं आया। मैं खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरी आवाज अचानक से वापस आ गई। आवाज के वापस आते ही मैं खूब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि तभी मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। फिर जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो कि अभी कुछ समय पहले गायब हो गई थी। उसे सामने देखकर डर के वजह से मेरी आवाज फिर से निकलना बंद हो गई कि तभी उस औरत ने मेरा गला फिर से पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगी। उस औरत के गला पकड़ते ही मैं उससे अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर वो मेरा गला छोड़ ही नहीं रही थी। और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मेरे सामने 2 डॉक्टर खड़े थे
उन्हें अपने पास देखकर मैं उठने की कोशिश करने लगा, ये जानने के लिए कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मानो मेरे शरीर में ताकत ही ना बची हो, और साथ ही मेरे हाथ पैर भी हिलडुल नहीं रहे थे कि तभी मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था। तभी दोनों डॉक्टर में एक की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे इस तरह उठता देखकर डॉक्टर ने मुझे लेटे रहने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि अभी तुम उठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी अभी तुम मौत के मुंह से जिंदा बचकर आए हो। उस डॉक्टर के इतना कहते ही मैंने उस डॉक्टर से कहा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो उस डॉक्टर ने बताया कि सुबह के वक्त जब महेश सफाई कर रहा था कि तभी उसकी नजर तुम पर पड़ी, तो तुम खून से लथपथ हालत में पड़े थे। तुम्हें इस हाल में देखकर महेश की चीख निकल गई और उसे इस तरह चीखते देख उसके पास जा पहुँचे तो उसने तुम्हारी तरफ देखने को कहा, और जब हमने तुम्हें देखा तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए और तुम्हारा इलाज करने लगे। काफी कोशिश करने के बाद भगवान ने हमारी सुन ली और तुम जिंदा बच गए, नहीं तो जिस हालत में तुम थे हम सभी को नहीं लग रहा था कि तुम जिंदा बच पाओगे। तभी उस डॉक्टर ने मुझसे एक बात और कही, पर तुम वहां पर गए क्यों? हमने तो वहां पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है ताकि वहां कोई नहीं जाए। अब उस डॉक्टर के कहते ही मैंने सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। तब मेरी बात सुनकर दूसरे वाले डॉक्टर ने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जब इस हॉस्पिटल में मनोज नाम का डॉक्टर रहा करता था। वह ऐसे ही एक रोज अस्पताल में मरीज को देख रहा था कि तभी एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में आ गया, जो कि प्रेग्नेंट थी, जो कि बहुत सीरियस थी, जिस वजह से मनोज ने उस औरत को एडमिट कर लिया। बाद में चेकअप किया गया तो पता चला कि मां और बेटे में किसी एक की जान बच सकती थी। अब डॉक्टर मनोज की बात सुनकर उस आदमी के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर मनोज की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा। उस आदमी की बात सुनकर मनोज उस औरत का ऑपरेशन करने लगा। उस ऑपरेशन के दौरान मां और बेटे दोनों की मौत हो गई।